अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। ऐसी अप्रोच आपको प्रोवाइड की जाती है जो यूजुअली पेड कोर्सेज में नज़र आती है। तो चलें इसको बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। 22 मई 2020 का ये एडिटोरियल है। टाइटल क्या है इसका? लॉकडाउन मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स क्या होती हैं? रिजर्वेशन होती हैं, स्केप्टिसिज्म होते हैं, डाउट्स होते हैं। अब ये लॉकडाउन के बारे में कौन सी मिसगिविंग्स स्टार्ट हुई हैं ये हमें पढ़कर पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है इज़ विजिबली बज़ाहिरी तौर पर अनहैप्पी, वो नाखुश है। अच्छा, किस चीज़ से नाखुश है वो अबाउट प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा। अबाउट द लॉकडाउन मेजर्स, लॉकडाउन के जो इक़दाम हुए थे इससे वो नाखुश है और ये विजिबली है, मतलब कि ज़ाहिरी तौर पर उससे देख कर ये फील हो रहा है। अच्छा, ये कौन सी मेजर्स थी? इन प्लेस, जो कि लागू हैं टू कंट्रोल करने के लिए। किसको? स्प्रेड को, फैलाव को। अच्छा, किसके फैलाव को? कोविड-19 के, इन द कंट्री में। अब इसको जोड़ते हैं और इसकी बैक ग्रामर को चेक करते हैं। वो कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो ज़ाहिरी तौर पर नाखुश हैं लॉकडाउन मेजर्स को लेकर। ये वो लॉकडाउन मेजर्स हैं जो कि लागू हैं कंट्रोल करने के लिए। किस चीज़ को? फैलाव को। अच्छा, किसका फैलाव? कोविड-19 का, इन द कंट्री में। अच्छा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं और जो पिंक कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो उनकी वर्ब हैं। जब तक आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान नहीं आएगी आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, अगर आप बिगिनर हो तो आपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारा सब्जेक्ट था, इज़ उसका वर्ब है। इन प्लेस होने का मतलब होना, मतलब लागू होना, वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं जो चीज़ें, उनके बारे में बात कर रहा है। ही एक्सप्रेस्ड, उसने इजहार किया किस चीज़ का? हिज रिजर्वेशंस का, अपने जो डाउट थे। एट अ रिसेंट इवेंट, एक हालिया इवेंट में उसने एक्सप्रेस किया, उसने इजहार किया, क्लियर किया, आर्टिकुलेट किया अपने डाउट्स को। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट ये कि द डिसीजन, ये जो फैसला है ना। अच्छा, कौन सा फैसला है? फिर टू प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा। इस सिर्फ फैसले का पर्पस टू इम्पोज, लागू करना। अच्छा, किसको लागू करना? लॉकडाउन को। वॉज टेकन, अब वो कह रहे हैं ये जो डिसीजन था ना वॉज टेकन, वो लिया गया था बाय द एलीट के ज़रिए। और कैसे लिया गया था? विदाउट थिंकिंग ऑफ द पुअर, गरीबों के बारे में सोचे बगैर। तो ये क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि उसने एक रिसेंट हालिया इवेंट में एक्सप्रेस किया, इजहार किया अपने डाउट्स का। उसने कहा कि ये जो डिसीजन था ना लॉकडाउन को नाफिज करने का, ये लिया गया है एलीट के ज़रिए और इस तरह से लिया गया है कि इन्होंने गरीब कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस उसकी वर्ब है। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज आती है, ही हमारा सब्जेक्ट, सेड हमारी वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आती है द डिसीजन और उसका जो वर्ब है वो यहाँ पे। मुझे कैसे पता चला कि ये हमारी क्लॉज है? क्योंकि सेंटेंस एक है, जितने सब्जेक्ट वर्ब के पेयर नज़र आएंगे वो हमारी क्लॉज होंगी। मतलब एक क्लॉज, दो क्लॉज, तीन क्लॉज, एक सेंटेंस है और 3 क्लॉजेज इसमें मौजूद हैं। और एक्सप्रेस का मतलब देख लें, क्लियर और आर्टिकुलेट करना। ड्यूरिंग अ स्पीच, एक तकरीर के दौरान, दैट लार्जली टारगेटेड, जिसने मोटे तौर पर टारगेट किया किसको? द रूलिंग एलीट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट के जो एलीट हुक्मरान थे उनको टारगेट किया। अच्छा, किस लिए किया? फॉर इट्स एपैथी, उनकी जो एपैथी थी टूवर्ड्स डेवलपमेंट की तरफ। एपैथी क्या थी? इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ही टर्न्ड हिज अटेंशन, उसने बदल दी किस चीज़ को? इस अटेंशन, अपने अटेंशन को। अच्छा, किसकी तरफ टर्न किया? टू द प्रेजेंट लॉकडाउन, हालिया जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जो तालाबंदी लगी हुई है, एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट, और इसके जो ख़राब असर थे किसके ऊपर? ऑन डेली वेजर्स, वो मज़दूर जो कि डेली की रोज़ी रोटी कमाते थे। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि उसकी जो स्पीच हुई थी ना उसने लार्जली तौर पर टारगेट किया था जो माजी के लीड हुक्मरान थे कि उनको क्या कोई कंसर्न नहीं है डेवलपमेंट की तरफ। और उसने क्या किया? टर्न किया, तब्दील कर दिया अपनी अटेंशन को किसकी तरफ? हालिया जो लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन के जो ख़राब इम्पैक्ट हुए थे डेली वेजर्स के ऊपर। तो अब इसको जोड़ो, अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करो।
अच्छा दैट जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये इस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। उसके बाद एपैथी का मैंने बता दिया कि इंडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न। एडवर्स का मतलब क्या होता है, डेलिटीरियस, मतलब बहुत ख़राब। ये न्यू वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन एन अटैम्प्ट, एक कोशिश में, किस चीज़ की कोशिश है, टू लगा के आप उस कोशिश का पर्पस बताएगा, इलियोस्ट्रेट करने के लिए, वाजिया करने के लिए। किस चीज़ को, हिज अर्लियर पॉइंट, उसका जो पहला पॉइंट था। दैट क्या, पहला पॉइंट क्या था, ये रूलिंग एलीट के बारे में। दैट सेल्फिश रूलर्स, के जो सेल्फिश रूलर्स थे, जो हुक्मरान थे, हैव ब्रॉड मिजरी, वो क्या लेके आए हैं, हार्डशिप और डिस्ट्रेस को लेकर आए हैं, टू द कॉमन पर्सन, एक आम इंसान को। ही रेल्ड, उसने रेल्ड किया, कंप्लेन किया बड़े गुस्से से, किसके खिलाफ कंप्लेन की, अगेंस्ट रिच पीपल, अमीर लोगों के खिलाफ। फॉर बीइंग, होने के लिए, क्या होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। अच्छा किसके लिए, फॉर द लॉकडाउन के लिए। तो वो क्या कह रहा है, उसने एक अटैम्प्ट में, एक कोशिश में इलियोस्ट्रेट किया, मज़ीद वजाहत की अपने अर्लियर पॉइंट की। अर्लियर पॉइंट कौन सा था, 2 पॉइंट्स इसने मेंशन की थी। इसमें जो पहले वाला पॉइंट था ना, कि जो इसने टारगेट किया था रूलिंग एलीट को, पास्ट की, तो ये उसी की बात कर रहा है कि जो सेल्फिश रूलर्स हैं ना, वो लेकर आए हैं एक हार्डशिप को, डिस्ट्रेस को एक आम पर्सन के लिए। और इसके अलावा उसने कंप्लेन की, किसके खिलाफ की, रिच पीपल के खिलाफ की, फॉर बीइंग, होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर द लॉकडाउन के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे फॉर के बाद बीइंग आया हुआ है। ये बीइंग क्यों आया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है तो प्रपोजिशन के बाद उसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंट होगा। जेरेंट कब होगा, जब हम वर्ब की फॉर्म से उसको नाउन बनाना चाहें। तो जब नाउन बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, आईएनजी साथ लगा देंगे तो वो हमारा जेरेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर के बाद यहाँ पे बीइंग आया। द रिमार्क्स, वो जो रिमार्क्स आए थे ना, कमेंट्स आए थे, आर बैफलिंग, वो क्या है, बैफलिंग है। बैफलिंग होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनएक्सप्लिकेबल, इनकम्प्रीहेंसिबल, ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन ना की जा सके, जो समझी ना जा सके, ना आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना आप उसको समझ पाओगे। अच्छा ये दोनों इसके न्यू सिनोनिम्स हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनएक्सप्लिकेबल, इनकम्प्रीहेंसिबल। Who exactly is the unidentified lead? आखिर वो कौन सा गुमनाम लीड है he is referring to, जिसको वो रेफर कर रहा है। एंड why is the prime minister undermining a decision, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं इस फैसले को, ऑस्टेंसिबली, बज़ाहिरी तौर पर, मेड बाय, जो कि बनाया गया था किसके ज़रिए, बैडी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, ही हेड्स, जिसको वो हेड करते हैं। आखिर वो कौन है अनआइडेंटिफाई पर्सन, ऐसा गुमनाम एलीट जिसको वो बार बार रेफर करते जा रहे हैं एलीट कह के। और प्राइम मिनिस्टर क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं, कि कमज़ोर बना रहे हैं इस डिसीजन को जो कि बनाया गया था इसी के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, इसी की सरकार के ज़रिए। ही हेड्स, जिसको वो हेड करते हैं, जिसको वो लीड करते हैं। इट इज़ नो सीक्रेट, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मिस्टर खान जो है अलोंग विद सम प्रोमिनेंट वॉइसेस, अलोंग विद किसके साथ, सम, कुछ प्रोमिनेंट वॉइसेस, मतलब कुछ ऐसे लोग, जाने पहचाने लोग, इन हिज पार्टी, उसकी पार्टी में हार्बर करते हैं। हार्बर करने का मतलब क्या है, दिमाग में रखना, किस चीज़ को, एक डिस्टेन को, हेट को। अच्छा किसके लिए, एलीट के लिए। कह रहे हैं, अब इसको जोड़ो, इसकी बैक ग्रामर को चेक करो। वो कह रहा है कि इसमें कोई खुफिया बात नहीं है कि मिस्टर खान और उसके साथ साथ कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज़ जो उसकी पार्टी में है, वो अपने दिमाग में एक डिस्टेन रखती हैं, एक हेट रखती है, डिसलाइकनेस रखती है, किसके लिए, एलीट के लिए। हार्बर का मतलब क्या होता है, माइंड में रखना। डिस्टेन का मतलब क्या होता है, हेट, एवर्जन। द वर्ड, अच्छा कौन सा वर्ड, ये किसके लिए द आर्टिकल लगाया उसने, ये वर्ड के साथ ये जो आर्टिकल नज़र आ रहा है ना, ये इस वर्ड एलीट के लिए लगाया गया है। द जो है इस वर्ड को डेफिनेट कर रहा है कि मतलब जो पहले डिस्कस हो गया है, ये जो वर्ड है ना वो बन चुका है। क्या बन चुका है, एक कॉमन पॉलिटिकल एपिथेट, एक आम कॉमन पॉलिटिकल टैग बन चुका है। अच्छा कौन सा टैग है, जो कि इन्वोक्ड बाय हुआ था, जिसको लगाया गया था पीटीआई के ज़रिए। अच्छा किस लिए लगाया गया था, डीराइट करने के लिए, रिडिक्यूल करने के लिए, किसको, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको। अच्छा कौन से ओपोनेंट्स थे, कहाँ से थे, फ्रॉम डिनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी से थे, ऐसी पार्टी से थे, ऐसी जो कि सीरीज ऑफ रूलर्स की थी, जो लीडर्स थे, जो कि सब के सब सेम फैमिली से होते थे। एंड ऑल्सो रिच, और साथ ही साथ रिच थे इन द कंट्री में, हु टेक, जो कि लेते थे बट डोंट गिव, नहीं देते थे।
अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं ये जो वर्ड है ना लेट, ये एक टैग बन चुका है जिसको इन्वोक किया था पीटीआई ने, और किस लिए किया था, ताकि वो मजाक बना सके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का। इनके जो ओपोनेंट्स थे, जो इनके मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, जो कहाँ से थे, वो डिनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी से थे, ऐसी पार्टी से थे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से थे जो कि डिनेस्टिक थे। डिनेस्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीरीज़ रूलर्स की और लीडर्स की, जो कि मोस्टली जो होते हैं ऑल फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से, खानदानी। अच्छा, एंड ऑल्सो किस लिए था, रिच, और वो क्या थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो रिच थी, अमीर थी इन द कंट्री में, हु टेक, जो कि लेती थी बट डोंट गिव, लेकिन देती नहीं थी। तो ये उनके लिए ये जो एपिथेट था, ये टैग था, ये इन्वोक्ड किया गया। पर्पस क्या था, सिर्फ डिराइट करने के लिए। येट फिर भी, व्हाट इज़ आयरोनिक, क्या वियर्ड है, क्या ऑड है, किसके बारे में, अबाउट द रिफ्रेन, इस कमेंट के बारे में, इज़ दैट, वो ये कि मिस्टर खान एंड मैनी मेंबर्स, कि मिस्टर इमरान खान और उसके बहुत सारे मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी, उस पार्टी के। अच्छा, अब कौन कौन है थोड़ा सा बताएगा। विच इंक्लूड्स, इनमें शामिल हैं प्राइवेट जेट ओनर्स, वो ओनर्स इनके पास अपने अपने जेट हैं, एंड मोर देन वन एफ्लुएंट बिजनेसमैन, और वो लोग जिनके पास बहुत ही वेल्थी बिजनेसेस हैं। डोंट सी, नहीं देखते देमसेल्व्स, अपने आप को, एज पार्ट ऑफ दिस एलीट, एलीट के रूप में। तो वो कह रहा है कि येट फिर भी, व्हाट इज़ आयरोनिक, जो अजीब चीज़ है ना, जो बड़ी यूनिक चीज़ है उसके कमेंट के बारे में, वो ये है कि मिस्टर खान और उसके जो मेंबर्स उसकी पार्टी के हैं ना, जिनमें जेट ओनर्स शामिल हैं और बड़े वेल्थी बिजनेसमैन शामिल हैं, फिर भी वो कह रहा है वो अपने आप को क्यों नहीं देखते पार्ट के तौर पर, एक हिस्से के तौर पर इस एलीट के। अच्छा, अब ये देखो, आयरोनिक का मतलब होता है वियर्ड, ओड, स्ट्रेंज। रिफ्रेन का मतलब होता है कमेंट, स्टेटमेंट दैट इज ऑफन रिपीटेड, जो बार बार रिपीट की जाए। ये बार बार एक ही एलीट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, वो एफ्लुएंट होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और पोसेशन हो। अच्छा, देमसेल्व्स क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये तब लगते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। यहाँ पे दे की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो देमसेल्फ है, इसलिए ये वो लगा है। गिवन ध्यान में रखते हुए द प्राइमर्स पास्ट, जो प्राइम मिनिस्टर उनका पास्ट और प्रेजेंट प्रिविलेजेस हैं, जो इसको हाल में जो फ़ायदे मिले हैं, एंड दैट और जो उससे रिलेटेड हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। वो पहली बात वो कह रहा है, वो हेड है गवर्नमेंट का, आज की जो गवर्नमेंट है उसका हेड भी यही है। सच पोस्चरिंग, ऐसा बिहेवियर है मिसप्लेस्ड, ये ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि अगर इस एलीट की बात कर रहे हैं ना बार बार, तो वो कह रहा है कि अगर वो ध्यान में रखें प्राइम मिनिस्टर के पास्ट को, कि उनका पास्ट कैसा था, और अब इवन कि उनका प्रेजेंट भी देखा जाए, वो फ़ायदे देखे जाए जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो आज की गवर्नमेंट की सरकार के हेड हैं, वो गवर्नमेंट का हेड है। और ऐसी पोस्टरिंग जो है ना, ऐसा बिहेवियर है, ये मिसप्लेस्ड है, इसको गलत समझा जाता है। पोस्टरिंग क्या होती है, बिहेवियर होता है, मिसप्लेस्ड मतलब गलत समझना उसको। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि मिस्टर खान्स पार्टी इन पावर, कि असल में इनकी पार्टी जो है ना वो पावर में है, एंड नॉट जस्ट अ कोक इन द व्हील ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। वो कह रहा है कि हकीकत ये है कि मिस्टर खान की जो पार्टी है वो पावर में है, ना कि सिर्फ एक कोक है इन द व्हील में ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट मशीनरी है ना उसके अंदर वो एक कोक है इन द व्हील के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले देख लो। अ कोक इन द व्हील और अ कोक इन द मशीन का मतलब ये होता है कि समवन, कोई भी जिसके पास बहुत ही स्मॉल रोल हो कंपनी और इंस्टीट्यूशन के अंदर, और या वो इंसान जो कि इनसिग्निफिकेंट हो, जिसकी कोई अहमियत ना हो। तो वो कह रहा है कि हकीकत ये है कि मिस्टर खान की जो पार्टी है वो पावर में है, वो एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है इस गवर्नमेंट का। ही इज़ इन द ड्राइविंग सीट, वो ड्राइविंग सीट पे है, मतलब सारी पावर उसके पास है इस वक्त। इवन यहाँ तक कि इवन इफ़ ही फील्स, वो अगर महसूस करता है ना, द लॉकडाउन वॉज इम्पोज ऑन हिम, कि जो लॉकडाउन है उस पर इम्पोज किया था, ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया था। When sin took the lead, जब सिंध ने लीड ली,
द फैक्ट रिमेन्स दैट, जो हकीकत थी वो यही थी कि इट वॉज ऑल्सो अडोप्टेड बाय अदर प्रोविंसेस। तो ये जो था ना, जब सबसे पहले सिंध ने लीड ली, उसके बाद जो दूसरे प्रोविंसेस थे उन्होंने भी इसको अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार बाद में क्या हुआ, बैक्ड किया गया, सपोर्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए, विच मेड द राइट डिसीजन, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन बनाया गया। अल्बेट मतलब ऑल्दो बी लेटेडली, चाहे देर से किया गया। क्या कह रहे हैं, ऐसा फील होता है कि जो लॉकडाउन का डिसीजन था ना, ये इम्पोज्ड किया गया था उनके ऊपर। व्हेन सिंध, कह रहा है जब सिंध ने सबसे पहले लीड ली थी, हकीकत ये है कि उसके बाद ही बाकी प्रोविंसेस ने अडोप्ट किया था लॉकडाउन मेजर्स को। और इवेंचुअली, और उसके एंड पे क्या कह रहा है कि इसको बैक्ड किया गया था गवर्नमेंट के ज़रिए। बैक करने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। अच्छा, विच मेड, वो कह रहा है जो कि बहुत सही डिसीजन था, ऑल दो बी लेटेडली, चाहे वो देर से लिया गया हो। अच्छा, अब इसकी ग्रामर को चेक करो। बैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। आपकी जो बैक है वो आपको क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है उठने बैठने में। तो इसी तरह से ये जो बैक थी ये गवर्नमेंट के ज़रिए थी। अल्बेट का मतलब होता है दो अगरचे। बी लेटेडली का मतलब होता है देरी से। आयरोनिकली हंसी की बात यह है, मिस्टर खान ऑन मल्टीपल ओकेजन, मिस्टर खान ने बहुत सारे मौक़ों पर पास्ट मंथ में हैज़ इवन टेकन, वो ले चुका है क्रेडिट, वो सारा क्रेडिट खुद पर ले चुका है, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट्स लॉकडाउन, जो गवर्नमेंट की नाकाबंदी लगी थी, जो उसका लॉकडाउन लगा था, रिजल्टिंग इन। अच्छा, ये कौन सा लॉकडाउन था जो कि रिजल्टिंग इन हो रहा है, जिसका नतीजा किस में निकल रहा है, लोअर में, कमी में, किस चीज़ में, देन प्रोजेक्टेड, देन किस चीज़ से, वो चीज़ें जो ऑलरेडी अंदाज़ा लगाई गई थी, फोरकास्ट की गई थी, एस्टिमेटेड की गई थी इन्फेक्शन और डेथ रेट्स में। कह रहे हंसी की बात यह है कि जो इमरान खान है उसने माजी में बहुत सारे जो मल्टीपल ओकेजन्स हुए थे वो सारा क्रेडिट खुद पे ले चुका है गवर्नमेंट के लॉकडाउन का, जिसका नतीजा किस में निकला है, कमी में। किस चीज़ की कमी में, उन इन्फेक्शन और डेथ रेट्स की कमी में जिनका उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उससे कम निकल रही हैं। इस चीज़ का क्रेडिट सारा वो खुद पे ले रहे हैं। तो प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, फोरकास्टेड, एस्टिमेटेड। द प्रीमियर्स क्रिटिसिज्म, जो प्राइम मिनिस्टर की तनकीद है ना, वो बिट्रे करती है, दगा देती है एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को। कैसा कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, किसके बारे में, कोरोना वायरस की स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं टोटली वो कह रहा है डिफरेंट है, ये चीज़ें उसकी चीज़ को बिट्रे कर रही हैं। अब वो कह रहा है मिस्टर खान मस्ट बी क्लियर, उसको क्लियर होना चाहिए अबाउट द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू टैकलिंग कोविड-19, कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है टैकल करने की, ग्रैपल विद करने के लिए, की कोप विद करने के लिए कोविड-19 से, किस अप्रोच से वो इनसे टैकल करेगा, जैसा कि इट इज़ फार फ्रॉम ओवर, कि मतलब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फार फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टिल मच मोर टू बी डन, अभी और भी होना बाकी है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, आज का ट्यूटोरियल इतना डिफिकल्ट नहीं है। इन्फेक्शंस एंड डेथ रेट्स फॉर पाकिस्तान मे नॉट बी एज डायरेक्ट, कह रहे हैं जो इन्फेक्शन और डेथ रेट्स अगर देखे जाए ना पाकिस्तान के लिए नहीं लगते, नहीं हो सकते एज डायरेक्ट, इतने टेरिबल ड्रेडफुल नहीं है जितने के दूसरी कंट्रीज़ में हैं, बट दे आर सर्टनली नॉट गुड, लेकिन बेशक ये अच्छे नहीं हैं एंड कंटिन्यू जारी हैं क्लाइंब होना, मतलब इंक्रीज़ होना। अच्छा, डाइट का मतलब क्या है, डाइट के जितने भी सिनोनिम्स हैं ना आज सारे मैंने लिख दिए हैं, टेरिबल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग, फ्राइटफुल, ऑफुल, हॉरिबल, इन सब का मतलब यही है डाइट, खौफनाक। हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा है ना वो सुजेस्ट करता है, क्या सुजेस्ट कर रहा है, ये कि ओवर 1,50,000 विल बी इन्फेक्टेड, इतने लोग 1,50,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, किस चीज़ से होंगे, विद लगा के बता रहा है वायरस से। अच्छा, बाय मई 30 मई से पहले। अच्छा, बाय जहाँ भी लगा होगा ना वो उस ड्यूरेशन, जो यहाँ पे संडे लिखा होगा, मई 30 जो भी लिखा होगा इसका मतलब है उससे पहले। तो वो कह रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा ये बता रहा है कि 30 मई से पहले 1,50,000 पीपल जो है वो इन्फेक्ट होंगे। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में द प्राइम मिनिस्टर वुड बी वेल एडवाइज्ड, उसको पहले से वेल एडवाइज्ड होना चाहिए टू फोकस करने के लिए ऑन हाउ टारगेटेड रिलीफ कैन बी प्रोवाइडेड, कि किस तरह से ये रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है टू दोस्त, उन लोगों के लिए जो कि वर्स्ट अफेक्टेड हैं, जो कि बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं बाय लॉकडाउन के ज़रिए। इफ़ अ फर्दर एक्सटेंशन इज़ नीडेड आफ्टर मई, नहीं, अगर मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत हुई 9 मई के बाद भी,
सिंपल सेंटेंस है। वो कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि उसने किस तरह से फोकस करना है रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को जो कि बुरी तरह से मुतासिर होंगे लॉकडाउन के ज़रिए, अगर मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत हुई 9 मई के बाद। मिक्स सिग्नल्स विल अननेसेसरली बी फडल। वो कह रहे हैं ये जो मिक्स सिग्नल्स है ना, ये अननेसेसरली गैर ज़रूरी तौर पर बी फडल कर रहे हैं। बी फडल मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं नेशन को एज इट कन्फ्रंट, जैसा कि ये सामना करती है एक अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस का। वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो इस वक्त ना असल में जो पेंडेमिक चली हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ये यूनिक है, इससे जैसी पहले कभी नहीं हुई। इस वजह से वो कह रहा है कि ये इस तरह के मिक्स सिग्नल्स ना दो, क्योंकि ये पहली दफ़ा इन क्राइसिस से सामना कर रहे हैं। बी फडल का भी जितने सिनोनिम्स हैं आज मैंने सारे लिख दिए हैं, कन्फ्यूज, मडर्ड, एडल्ट, बीविल्डर्ड, डिसओरिएंटेटेड। इन सब का मतलब ये है कि बी फडल कन्फ्यूज होना। तो आज का एडिटोरियल उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। क्लिक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।